बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के लगातार कई सवाल उठ रहे थे और बार बार कहा जा रहा था जदयू की तरफ से कि नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार एनडीए आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बार फिर से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी की तरफ से जो बातें कही गई है वो आपको बता दें, जिसके बाद देखिए बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। अब एनडीए का नेतृत्व करेंगे सम्राट चौधरी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और फिर समझिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और एनडीए का नेतृत्व क्या अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है और एक बार इस खबर के बाद बिहार एनडीए में घमासान मच गया है पूरी तरह से। खबरों को लेकर के देखिए, जो अब बातें कही जा रही है कि बिहार के में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में जीत का झंडा फहराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नयाब सिंह सैनी और नयाब सिंह सैनी ने बयान दिया है। नयाब सिंह सैनी ने कहा कि देखिए, बिहार की सियासत जो है अब उसमें नेतृत्व करेंगे सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी को लेकर के नयाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, बिहार एनडीए का नेतृत्व करेंगे, बिहार बीजेपी का नेतृत्व करेंगे सम्राट चौधरी। और इसके बाद देखिए, बिहार की सियासत में जो है, बिहार की राजनीति में जो है हलचल तेज हो गई है। कई नेताओं के बयान देखिए इस पर आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रविवार को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई और इस मौके पर ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज कार्यक्रम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने अब पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम को आगे करते हुए कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। या बीजेपी की का जो पताका है वो रुकना नहीं चाहिए, बीजेपी का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह झंडा फहराया जाएगा। नायब सिंह सैनी के इस बयान के बाद देखिए, बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है और कहा जा रहा है कि देखिए, क्या अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, क्या एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब चुनाव नहीं लड़ेगी। कई सारे सवाल और उठापटक की शुरुआत देखिए अब शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के अब जो है कहा जा रहा है कि बीजेपी का चेहरा होंगे सम्राट चौधरी, आने वाले समय में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसी को लेकर के देखिए कई सारी अटकलें, कई सारे जो बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में बयान दिया और उसके बाद देखिए कि अब चर्चा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि क्या बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट लेगी, बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा। कई सारे सवाल देखिए सामने आने शुरू हो गए और इसी वर्ष देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं तो फिर समझिए उसके क्या मतलब है। क्या बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट लेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या अब बिहार की सियासत बदल जाएगी। और बीजेपी में चर्चा पहले से थी और नीतीश कुमार के नामों को लेकर के देखिए, नाम को लेकर के कई बार जो है कहा गया कि नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर जो है सोचेंगे, विचार करेंगे। कई बार कहा कि खंडन किया गया कि नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर भी होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार उसको सुनिए। देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी बार बार इसकी पुष्टि की है। एनडीए के घटक दल के नेतागण जिला स्तरीय रैली कर रहे हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं और ये सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो इसका निहितार्थ क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, माननीय सम्राट चौधरी जी का बयान, एनडीए घटक दल के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। तो बिहार की सरजमी से एक ही आवाज निकलती है, नीतीश है तो निश्चिंत है। तो देखा आपने, नीरज कुमार कहते हैं कि नहीं,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और उनके नाम पर ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह का हवाला देते हैं, सम्राट चौधरी का भी हवाला देते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेती है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान और फिर इससे पहले जितने भी बयान है उसकी जो फहरिस्त है, अगर उसको मिलाएंगे तो खिचड़ी पक रही है बिहार की सियासत में। हम भी इंतजार करते हैं और जो पहला अपडेट होगा, हमारी कोशिश होगी कि वो पहला अपडेट आप तक जरूर पहुंचाए। फर्स्ट बिहार झारखंड की पूरी नजर जो है इन तमाम खबरों पर है और देखिए कि क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आती है। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के एनडीए में किसके नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा, सवाल वही कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बदल दिए जाएंगे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर जो है अब सहमति नहीं बन रही है। कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब देखिए कब तक निकलकर सामने आता है, लेकिन चर्चा तेज हो गई। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।